हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी। अमरेंद्र प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तथा आध्यात्मिक स्तर पर वे भारत के मायापुर संस्थान से भक्ति शास्त्री की डिग्री अर्जित कर चुके हैं। अमरेंद्र प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु पूरे विश्व में विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंदिरों व भक्त समुदाय के मध्य ज्ञान का अमृत प्रवाह करने के साथ साथ प्रभु जी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सनातन संस्कृति की धरोहर स्वरूप अमूल्य ज्ञान को श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद जी के लीला कथा रसधारा के इस सत्र में, इस प्रातःकालीन बैठक में आप सबका स्वागत है। इस सत्र का ये आखिरी बैठक होगा। विशेष करके पहले बैठक में हम गुरु तत्वों पर विशेष चर्चा किए। दूसरे बैठक में श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य गुणों का, विशेष करके व्यक्तिमत्व का और उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया। गुरु तत्व के प्रतीक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, जो लोचनदास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में वर्णन करते हैं, कि जब घोर कलयुग अपने विशेष प्रगति की ओर चलता रहेगा, कलयुग के दृष्टिकोण के हिसाब से, और सब जीव यहाँ वहाँ छिपने लगेंगे, तब विशेष करके मेरा सेनापति भक्त इस जगत में उतरेगा और हर कोने में जाकर जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ कर कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति भावित करेंगे। और ये अब तक तो केवल एक घोषणा रही। श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी बहुत सुंदर घोषणा की थी कि भविष्य काल में आकर विष्णु भक्ति पूरे विश्व में प्रचार होगा। कोई प्रचारक आके करेंगे, ये क्रियाशील होकर ये कार्य करेंगे। परंतु सब सोचते रह गए कि ये किनके हाथों ठाकुर जी कराएंगे। वो श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य चरित्र में दिखता है। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। पद्म पुराण में एक वर्णन है कि भक्ति देवी कहती है कि मैं वृंदावन इस स्थान को त्याग कर विदेशम गम्यते मया, विदेश जाऊंगी। ये एक वाक्य है पद्म पुराण में। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति देवी कहती है इदम स्थानम, कौन सा स्थान? वृंदावन स्थान। इस वृंदावन स्थान को त्याग कर मैं विदेश जाऊंगी, भक्ति देवी कहती है। और सब आचार्यगण इससे सहमत हैं। परंतु विशेष करके श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको अपने जीवन में उतारा और हमारे जीवन में भी भक्ति के स्तर को लाए अपनी कृपा से। तो दूसरे बैठक में हम श्रीला प्रभुपाद जी के गुरुत्व का वर्णन कर रहे थे, कैसे वो हर स्थान में, हर काल में, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देख पा रहे थे और गुरु के रूप में कैसे अपने शिष्यों को दंड देते थे। यदि कोई गर्विष्ठ हो जाए, घमंडी हो जाए, तो श्रीला प्रभुपाद जी उनको, उनके घमंड को चकनाचूर कर देते थे। उसी प्रकार एकदम विपरीत, जैसे गुरु का गुण होता है वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि सुकोमलम, वज्र से भी अति कठोर और कुसुम से भी अति कोमल। श्रीला प्रभुपाद जी एकदम विपरीत होकर प्रोत्साहन भी देते थे, स्नेह भी रखते थे, प्रीति भाव भी रखते थे। कई किसी को यदि हाथ में
कुछ फोड़ी भी आ जाए, श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन के बीचों बीच उनको बुलाते थे और बोलते थे, तुम कीर्तन करते समय तुम्हारे हाथ में मैं देखा, क्या हो गया, कैसे हुआ ये? मैं दवाई का ज्ञान रखता हूँ, तो विशेष करके घरेलू औषधियों में तुम इसका प्रयोग करो, ऐसे चूर्ण लगाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कहना मानो। और फिर वो सोचते थे शिष्य कि श्रील प्रभुपाद जी केवल आत्मा साक्षात्कार के लिए ज्ञानी नहीं है, देह के लिए भी बहुत रक्षण करते हैं, गुरु के रूप में पूर्ण रूप से शिष्य की रक्षा करते हैं। तो ये विशेष करके दूसरे बैठक में हम देखें। आज का विषय होगा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की कक्षा है, तो आज का विशेष विषय होगा श्रील प्रभुपाद जी की प्रीति श्रीमद् भागवत के प्रति। श्रीमद् भागवतम की क्या महानता है, क्या महत्व है, क्या गुरुत्व है, और श्रील प्रभुपाद जी कितना प्रेम करते थे श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवत के अध्ययन, पठन, कथन, मनन में कितना रुचि रखते थे, कितना कार्यरत रहते थे, और विशेष करके इस पुस्तक वितरण के आंदोलन में, प्रचार के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी का क्या मत था, ये विषय होगा। परंतु उस मार्ग में जाने से पूर्व थोड़े क्षणों के लिए, थोड़े मिनटों के लिए हम श्रीमद् भागवत की महानता के विषय में कई श्लोकों का पठन करेंगे, क्योंकि ये बहुत आध्यात्मिक स्थान है, केवल मंदिर ही नहीं, ये वास्तविक गोवर्धन का प्राकट्य स्थली है, इसमें कोई भी संशय नहीं, अभिन्न स्वरूप है ये। और उसमें भी ज़्यादा करके यहाँ जो विद्यापीठ के सदस्य हैं, जो भक्त हैं, बहुत शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र के गहराई तक जाते हैं, अध्ययन करते हैं और भागवत को बहुत प्रेम करते हैं, तो ये स्थान भी उचित है और विषय भी उचित। तो इसलिए थोड़े मिनटों के लिए हम सब उच्चारण करेंगे कई श्लोकों का। यदि आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, या इसको बाद में सुनकर भी आप लिख सकते हैं। लिख इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये श्लोक इतने सुंदर हैं, केवल इन श्लोकों को बारंबार पढ़ने से ऐसे लगता है कि सब त्याग कर मैं भागवत को उठाऊं, अब पढ़ूं। भागवत पढ़ने में यदि रुचि कम हो जाए तो इन श्लोकों का पठन करना चाहिए। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक मेरे पीछे पीछे बोले। अथ ते वर्णते स्माभि महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। तो शास्त्र क्या कहता है? अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः, हमारे द्वारा अब ये शास्त्र वर्णन किया जाएगा। कौन सा शास्त्र? महिमा, या उनका महिमा के विषय में बात किया जाएगा। कौन सी महिमा, कौन सा शास्त्र? सुख शास्त्र जह, ज अर्थात जन्मा हुआ, शास्त्र ज, वो शास्त्र जो सुख द्वारा इस जगत में अवतार लिए। कौन सा शास्त्र है? वो श्रीमद् भागवत है। यस्य श्रवण मात्रेण, केवल जिसके श्रवण मात्र से क्या होगा? मुक्ति करतले स्थिता, सुनने वाले श्रोता और प्रवक्ता के करतल में अर्थात हाथ में मुक्ति स्थिता, पूर्ण रूपेण स्थिता, सम्यक रूपेण स्थिता, मुक्ति स्थित हो जाती है ऐसी व्यक्ति के हाथों में। श्रवण मात्रेण, अब यस्य श्रवण मात्रेण पर आचार्यगण लिखते हैं और वर्णन करते हैं कि भागवत सुनकर यदि कोई उसके उपदेशों को यदि जीवन में उतार ना पाए तो भी ठीक, केवल लेकिन ध्यानपूर्वक बिना सोए सुने। ये भी कली काल में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि हम राजनीति की बात करें या कहीं और अन्य विषयों की बात करें तो सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, गलती यदि त्रुटि हो जाए तो हमें ठीक भी कर देते हैं मार्ग पर। कोई पथभ्रष्ट हो जाए, बोलते नहीं नहीं ये गलत है, सही सत्य तो ये है। टीका भी बताते हैं, तात्पर्य भी देते हैं, अनुवाद भी करते हैं, सब करते हैं, प्रतिशब्द का भाषांतर भी देते हैं, और घंटों चलता ये। परंतु यदि भागवत की चर्चा हो तो 2-2 मिनट में लोग सोने लगते हैं। और शास्त्र में ये वर्णन है कि पूर्व जन्म में दुष्कृत जो पाप है वो आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यदि कोई भागवत सुने तो मुक्ति करतले स्थिता, व्यक्ति माया के प्रपंच चंगुल से मुक्त हो जाता है, तो माया ये नहीं देने देगी। तो यदि कोई भागवत सुनने लगे, माया सोचने लगती है अरे मेरे हाथ से एक जीव निकल रहा है, फिसल रहा है, तो पहले के जन्मों के दुष्कृत आकर खड़े हो जाते हैं और भंग कर देते हैं ध्यान को,
निद्रा के माध्यम से। तो मेरे परमाराध्य गुरुवर श्री श्रीपद भक्ति श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जब कथा करते थे हरिद्वार में, तो कई लोग आगे सो जाते थे। 3-3 घंटों की बैठक होती थी सुबह शाम। तो गुरु महाराज जब कथा करते थे तो कई लोग सो जाते थे। तो महाराज जी कहते थे उठ जाएं। कईयों को खड़ा कर देते थे कथा में। एक व्यक्ति तो खड़े होकर भी सो रहा था। तो महाराज जी बोले ऊपर आकर खड़े हो जाओ। व्यक्ति ऊपर खड़े होकर फिर थोड़ी देर सुन रहा था, फिर ऊपर से गिर गया। तो महाराज जी बोले कोई आकर बिस्तर और पलंग दे दो इनको, बहुत नींद आ गई इनको। महाराज जी तो कभी कभी हास्य परिहास में कहते थे कि हर सप्ताह के पहले मेरा मन करता है कि सबको 7-7 दिन पहले सुला दूं, अच्छे से सो जाएं, फिर आकर बैठें ताकि फिर ना सोए। तो ये बात है कि दुष्कृत पाप आकर खड़े हो जाते हैं और ध्यान भंग करते हैं। तो यदि कोई भागवत श्रवण का फल प्राप्त करना चाहे और नींद आए तो क्या करना चाहिए? उठकर खड़े होकर सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि वो बता रहा है कि निद्रा से ग्रस्त है फिर भी मुझे खड़े होकर सुनना है। भगवान, निद्रा से अधिक आपकी कथा सुनने में रुचि है। तो ये मेरी भी विनती होगी। तो यस्य श्रवण मात्रेण, भागवत यदि जीवन में उतार ना पाए तो भी ठीक, ध्यान पूर्वक यदि प्रतिदिन सुने, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। व्यक्ति को मुक्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, हाथ में लेकर घूमता है मुक्ति को। अब आगे ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद संमितः परीक्षित शुक संवादो शृणु भागवतम च तत्। ये भागवत क्या है? ग्रंथ 18 सहस्र। अष्ट अर्थात 8, दश अर्थात 10, 10 और 8 18, सहस्र अर्थात सहस्र। तो 18,000 का ग्रंथ है, श्लोकों का ग्रंथ है ये। और 12 स्कंद संमित है, 12 स्कंद में विभाजित है। और परीक्षित शुक संवादो, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के परस्पर आदान प्रदान में प्रेम संवाद है ये। शृणु भागवतम च तत्, यही भागवत है। अच्छा, कितने बार भागवत को सुनना चाहिए ये प्रश्न उठा है। कई बार तो हम देखते हैं, अच्छा प्रवक्ता कुंती के बारे में, हाँ ये तो मैं जानता हूं। पूतना, हाँ पूतना तो मैं आजीवन सुना हूं, बाल्य अवस्था से केवल पूतना की कथा सुना हूं, सब जानता हूं। व्यक्ति ऐसे सोचता है और कान बंद कर लेता है। कान तो खुले रहते हैं परंतु ध्यान में बंद कर देते हैं। परंतु प्रश्न पूछा गया कि कितने बार व्यक्ति को भागवत सुनना चाहिए, तो मेरे पीछे दोहराएं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। आहा, यस्य श्रवण मात्रेण, केवल भागवत श्रवण मात्र करने से क्या होता है? हरि चित्तम सम आश्रयेत। जिन हरि के चरण का हमें आश्रय लेना चाहिए वो हरि चित्तम सम्यक रूपेण आश्रयेत। वो हरि गोलोक छोड़कर पूर्ण रूप से श्रोता और प्रवक्ता के चित्त में आश्रय लेकर बैठ जाते हैं केवल श्रवण मात्र से। इसलिए कितने बार भागवत सुनना चाहिए? सदा सेव्या, सेवन करो। सेवन अर्थात बोलो भागवत को, श्लोकों को जोर जोर से उच्चारण करो, कंठस्थ करो, पढ़ो, लिखो, वितरण करो, मनन चिंतन करो, भागवतमय बना तो जीवन को। सेव्या अर्थात सेवन करो। कितने बार? सदा। और ये एक बार नहीं कहा गया, सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा भागवत का सेवन करो, सदा भागवत का सेवन करो। एक बार बोलने पर पर्याप्त है, फिर भी 2-2 बार कहा गया। महिमा इतनी अपरंपार है तो 2-2 बार बोलने में कोई त्रुटि नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या, ये श्रीमद् भागवत के कथा को इतना सेवन करो कि यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। वृंदावन बिहारी ऑल्टर छोड़कर बैठ जाते हैं हृदय में जो भागवत श्रवण चिंतन करे। भागवत की बहुत महात्मा है। चलो, यदि कोई भागवत ना सुने तो हमें देखो ये दोनों पक्ष से सुनना चाहिए। भागवत सुनो तो क्या मिलेगा, और भागवत ना सुनने पर
कितना पाप लगता है ये भी, ताकि दोनों पक्ष से यदि लात लगे तो हम भागवत की ओर चले। तो इसलिए कहा गया स्मर्तव्यम सततम विष्णु, चलो सदैव विष्णु का स्मरण करो, विस्मर्तव्यो न जातुचित, विस्मृति कभी ना करना। कोई पूछेगा यदि सदा स्मरण करना हो तो विस्मृति की बात कहां, परंतु बात का तात्पर्य यह है कि सदा स्मरण करो विधि में, कभी विस्मृति ना करो निषेध में। तो दोनों पक्ष सुनना चाहिए। तो भागवत ना सुने तो क्या होगा? यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानता पुमान। यावत् कर्ण गता नास्ति, कर्ण के पथ पर न अस्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम, सुख शास्त्र अर्थात भागवत कथा को क्षणम अर्थात एक श्लोक या समय के हिसाब से क्षणम एक सेकंड, एक मिनट। यावत कर्ण गता नास्ति, कर्ण के रंध्रों से यदि कथा श्रवण कोई व्यक्ति न करे तो तावत फिर संसार चक्रे अस्मिन, इस संसार चक्र में भ्रमते, अनादिकाल से अनादिकाल तक भ्रमण करेगा। और कैसे करेगा? अज्ञानतः पुमान, अज्ञानी होकर भ्रमण करेगा। ज्ञान कोई आकर दे तो भी लेने की क्षमता नहीं होगी। यदि कोई भागवत न सुने तो इस संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी तन्मायात्मात्मज दार गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूयात्। 6, 11, 25, 26, 24, 25, 26 वृत्रासुर कि सब कुछ छोड़कर भगवान मैं इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहा हूं। भागवत नहीं सुनोगे तो यही होगा। अब आगे, भागवत छोड़कर कहीं और भी शास्त्र सुनने की आवश्यकता है क्या? भागवत के साथ साथ यदि ये प्रश्न आए, भागवत भी सुने और अन्य पुराण उपनिषद वेद ये भी कभी कभी सुन ले ताकि अधिक फल और अधिक बल मिले। तो इस विषय में कहा गया किम श्रुतै बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतै बहुभी शास्त्रे, अरे अन्य शास्त्र सुनने की क्या आवश्यकता है? व्यासदेव जी लिख रहे हैं क्योंकि साक्षात्कारी हैं। 4 वेद का विभाजन करके 18 पुराण, 108 उपनिषद, संमित, अरण्यक, इतिहास सब रचना करके दुखी बैठे थे व्यास पर ब्रह्मन। फिर नारद मुनि के छत्र छाया में आने के बाद भागवत की प्रस्तुति के बाद लिखते हैं किम श्रुतै ही बहुभी शास्त्रै ही, अरे क्या आवश्यकता है मेरे अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए? पुराणैश्च भ्रमावहै, पुराण वेद को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? एकम भागवतम शास्त्रम, यदि शास्त्र पकड़ना हो तो एक शास्त्र पकड़ो, भागवत को पकड़ो। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। नाम पकड़ना हो तो कृष्ण नाम पकड़ो, सेवा करनी हो तो कृष्ण सेवा करो और एक शास्त्र पकड़ना हो तो गीता पकड़ो। तो अब यहां व्यासदेव जी लिखते हैं एकम भागवतम शास्त्रम, पकड़ना हो तो केवल भागवत। जैसे हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते थे और कहते थे बारंबार, पूरे संसार में यदि पानी छा जाए और सब कुछ खोने लगे, हम सब शास्त्रों को खोने लगे, यदि भागवत यथारूप अभी भी है, हम खोए नहीं, तो इस जगत में कोई भी शास्त्र हम खोए नहीं। बाकी सब तो अन्यथा शास्त्र हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं उनकी। तो यदि खो भी जाए तो कोई नुकसान नहीं, भागवत यदि सुरक्षित हो तो लाभ ही लाभ है। तो एकम शास्त्रम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। व्यासदेव जी लिखते हैं सभी शास्त्रों के समाज में भागवत गरजता है, गर्जन करता है। और कैसे गर्जन करता है? मुक्ति दाने न, मुक्ति का दान कर करके गरजता है भागवत। देखिए गरजना हुआ,
भगवान प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थियोरी के साथ साथ। चलो थोड़ा गर जाओ अब। मुक्ति दाने न गरजती, भागवत इतना गरजता है, बोलने वाले, सुनने वाले, मनन करने वाले, कथन करने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, वितरण करने वाले, सबको भागवत मुक्ति का दान देता है। और यदि जीवन में उतारे तो भक्ति का दान, ना उतारे केवल श्रवण करे तो मुक्ति, यदि जीवन में उतार सके तो भक्ति, उसमें यदि आगे निकल जाए, परिपक्व हो जाए तो प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति। अब आगे अगर यदि घर में भागवत रखे, कई बार पुस्तक वितरण करते समय भक्त ये भी कहते हैं यदि भागवत पढ़ ना सके तो कम से कम घर में रख दे, है ना, घर में भागवत रखने से सुख शांति मिलेगी आपको। तो कई लोग श्रद्धालु हैं, वो रख देते हैं। इसका प्रमाण कहां है? यहां है, पीछे दोहराएं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। आहा, कथा भागवतस्य अपि नित्यं भवति यद्गृहे, जिस घर में भागवत स्थित है, और विशेष करके भागवत की कथा यद्गृहम, जिस गृह में, जिस घर में भागवत की कथा हो रही हो नित्यम, हर रोज, तद्गृहम, वो घर, तीर्थ रूपम ही अर्थात खलु, खलु एतद, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। ही सर्व वेदांत सारम ही अर्थात सत्य है, अवश्य। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर वास्तविक सत्य है कि वो तीर्थ रूप है। और वसताम, जो वहां रहते हैं, पापनाशनम, दो अर्थ है, भागवत रहकर पाप नाश करा देता है, या जो इस घर में रहते हैं उनका पाप नष्ट हो जाता है। तो देखिए, भागवत रखने पर और कथा आयोजन करने पर इतना लाभ है, सब शास्त्र का प्रमाण है। अच्छा, यदि कोई कहे ठीक है आप भागवत भागवत कह रहे हैं पर अन्य मार्ग भी तो हैं, कोई अश्वमेध कर सकता है, कोई यज्ञ कर सकता है, दान कर सकता है, व्रत कर सकता है, पूजा इत्यादि कर सकता है, उससे भी भागवत का ही लाभ होगा। तो व्यासदेव कहते हैं नहीं, भागवत का क्या लाभ है, सुन लीजिए। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम। आहा, अश्वमेध सहस्राणि, अश्वमेध कर लीजिए हजारों बार, और उसके ऊपर वाजपेय शतानि च, वाजपेय यज्ञ कर लीजिए 100 बार। शतानी अर्थात 100 बार नहीं, 200, 300, 500 इत्यादि, बहुवचन का प्रयोग है, शतानी। सहस्राणी अर्थात 1 सहस्र नहीं, 2 सहस्र, 3 सहस्र, 10 सहस्र, 10,000, 20,000। तो अश्वमेध सहस्राणी, अश्वमेध हजारों बार कर लीजिए। वाजपेय शतानी च, वाजपेय यज्ञ 100, 200, 300, 500 बार कर लीजिए। सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम। ये सब करने के बाद जो आपको फल मिलेगा, वो एक भागवत पढ़ने का जो फल है, उसको यदि आप 16 भागों में विभाजित करें और एक भाग ले, फिर भी तुलना नहीं कर सकते। व्यासदेव कहते हैं भागवत पढ़ लीजिए, फल प्राप्त कर लीजिए, उस फल को 16 भागों में विभाजित कर लीजिए, एक भाग उठाइए और अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, दोनों की तुलना कीजिए। भागवत पढ़ने का ये जो भाग है, ये बहुत भारी है। इतना करने के बावजूद भागवत पढ़ने के फल का संभाव नहीं है, तुलना नहीं है। भागवत की बहुत महानता है। भागवत कितना पढ़ना चाहिए? एक श्लोक चल जाएगा क्या दिन में? प्रभुपाद जी कहते हैं इवन इफ somebody reads 1 verse a day their life will change। ये तो हम सुने हैं। कहां से प्रमाण है इसका? पीछे कृपया दोहराएं। श्लोक आर्धम श्लोक पादम च पठेत भागवतम च यः नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। श्लोक अर्धम, आधा श्लोक पढ़ लीजिए, या श्लोक एक पदम एव,
एक पद अर्थात एक वाक्य पढ़ लीजिए या आधा श्लोक या एक श्लोक पढ़ लीजिए भागवत का, उससे क्या होगा? पर नित्यम करे। ऐसा नहीं कि एक बार एक पढ़ लिया और फिर बंद कर दिए। रोज एक एक पद पढ़े, आधा आधा श्लोक रोज पढ़े नित्यम। उससे क्या होगा? पुण्यम अवापनोति, पुण्य का अर्जन होता है। कितना? राजसूय अश्वमेधयो हो, अनंत बार राजसूय कर लो, अनंत बार अश्वमेध कर लो। ये भागवत के एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, एक पद पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, ये है भागवत। ये भागवत की कथा में हम सोते हैं। इतना महान मूर्खता है। अनंत जन्म को भ्रमण करने के बाद भागवत को प्राप्त करने का ये सुरम्य अवसर है, सुवर्ण अवसर प्राप्त है। और उस भागवत को हम ऐसे लेते हैं जैसे कि चलो ठीक है, कोई लौकिक चर्चा चल रही है। लौकिक चर्चा में ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत की महिमा व्यासदेव गाते हैं। उस भागवत को सुनने की संधि और अवसर हमें प्राप्त है, तब हम सोते हैं। हमसे पतित और कोई नहीं। अवश्य बात है, हमसे बढ़कर और पतित कोई नहीं। अच्छा, भागवत पढ़ने पर और आध्यात्मिक फल क्या मिलता है? उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। यदि उक्तम भागवतम नित्यम, व्यक्ति रोज भागवत पर यदि बोले, जैसे हमारे श्रीला गौर गोविंद महाराज, श्रीला गौर गोविंद महाराज को यदि एक दिन निकले जब भागवत के कथा ना हो तो उनको सिर दर्द होने लगता था। और वो कहते थे सेवक को, किन्हीं को तो लाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है, दवाई ले लेना। नहीं, भागवत आयोजन करो, भागवत की कथा लगाओ, कहीं भक्तों को बुलाओ। मैं 2-2, 3-3 घंटे कथा करूंगा तो फिर सिर दर्द से मुक्त हो जाऊंगा। और यही होता था। सिर दर्द भागवत ना बोले तो, इतनी प्रेम की पराकाष्ठा। उक्तम भागवतम नित्यम, यदि व्यक्ति रोज भागवत बोले और कृतम च हरिचिंतनम, हरि का चिंतन भी करे, जो कथा में सुने इसका मनन चिंतन करे, तच्छृण्वन सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भागवत 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, 8, 15, 18 सब श्लोक, 12, 13, 8, 12, 13, 15, 12, 13, 18 भागवत। जो कथा सुने और हरि चिंतन भी करे, उनको क्या मिलता है? तुलसी पोषणम समम। तुलसी सेवा करने का जो लाभ है केवल भागवत सुनने से है। यदि कोई पूछे अब तुलसी की क्या महानता है, अरे वो तो एकदम अलग विषय है। तुलसी की महानता पर यदि कथा प्रारंभ हो जाए तो बड़े बड़े आचार्यगण पीढ़ी निकाल देते हैं तुलसी की महिमा गाते गाते, तुलसी की कंठी की महिमा गाते गाते। सबके कंठ में कंठी है, हम सोचते हैं बस ये भी बस क्या है, सबके कंठ में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु यदि कंठ में तुलसी ना हो तो बहुत पाप लगता है। यन कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा स्वान्विष्ठम च तस्यान्नम जलम च मदिरा समम। यन कंठे तुलसी नास्ति, यदि कंठ में तुलसी ना हो, ते नरा मूढ़ मानसा, अरे सबसे अधम निकृष्ट पापी हैं, शास्त्र कहता है। और जो भी खाते हैं श्वान्विष्ठम, कई सोच रहे हैं क्या है अर्थ, कोई बात नहीं, कचरा समझ लीजिए। श्वान्विष्ठम च तस्यान्नम, उनके अन्न खाने में कचरा खाने का फल है उनको, मतलब कुछ भी आध्यात्मिक फल नहीं, पाप है। और जलम च मदिरा समम, कंठी के बिना जो जल पीते हैं उनको मदिरा पीने का पाप लगता है। और यदि कंठी धारण करे तो सिखते सिखते तू लभते अश्वमेध फलम मुने, कंठी धारण करके जब प्रसाद गले से नीचे उतरे तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए हम देखते हैं भक्त कंठी भी धारण करके 4-4 बार प्रसाद भी ले लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का इससे सरल उपाय कहीं नहीं है। तुलसी कंठी की बहुत महानता है, विशेषता है। खाने की तो बात दूर,
ब्राह्मण को तो 3-3 बार स्नान करना चाहिए कंठी धारण करके। अब उसमें क्या फल? यन कंठे, जिसके कंठ पे तुलसी हो, स्नान काले तु यस्यांगे वर्तते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नानं तत् भवते न तु संशया। इसमें कोई संशय की बात नहीं। स्नान काले तु यस्य अंगे वर्तते तुलसी शुभा, ये परम पवित्री, कल्याणकारी, भद्रा, मंगलदायी तुलसी जिनके कंठ में। अब तुलसी भी ऐसी कि हम तुलसी को धारण नहीं करते, तुलसी गला पकड़ लेती है। देखिए, किसी का यदि हम गला पकड़ लें तो मृत्यु निश्चित है, तो तुलसी ऐसी ही है, गला पकड़ लेती है व्यक्ति का, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बस खत्म, गला घोट देती है तुलसी देवी। तुलसी देवी गला घोट देती है, अर्थात मृत्यु के घाट अब यमदूत भी नहीं उतार पाएंगे। तो स्नान काले ये रख के यदि कोई स्नान करे, स्नान काले तो यस्य अंगे वर्तते तुलसी शुभा, ये शुभा तुलसी जिनके कंठ में हो और स्नान करके पानी नीचे जल चले, सर्व तीर्थेषु स्नानम तद भवते न तु संशया, इसमें कोई संशय की बात नहीं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, बोलने की भी आवश्यकता नहीं, व्यक्ति तो नहा रहा है, गंगा स्नान है और बाथरूम हरिद्वार, केवल तुलसी रखने से। तो उस तुलसी सेवा समम मिलता है भागवत बोलने से। और केवल वो नहीं, धेनु नाम सेवनम सम, धेनु गौ सेवा का फल मिलता है। अब यहां गौ सेवा की महानता तो सब जानते ही हैं, ये तो गौ की प्राकट्य स्थली है, उद्गम स्थान है, स्रोत है गौ सेवा का। तुलसी सेवा, गौ सेवा, ठाकुर जी सेवा, भागवत सेवा सब यही है वृंदावन में। तो धेनु सेवा, तुलसी सेवा का मिलकर जो लाभ है भागवत सुनने और सुनाने में है, इतनी महानता है। अब यहां खत्म नहीं होता, आगे चले। तावत पापानि देहेस्मिन निवसन्ति तपोधनाः यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरैः। हाँ, यावत न श्रूयते, और फिर भी इतना महानता, महत्व, गुरुत्व, महिमा जानकर भी यदि व्यक्ति न श्रूयते, भागवत न सुने, तो तावद पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति, सब पाप उसके व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं। व्यक्ति यदि बोले मुझे भागवत नहीं सुनना, या ना बोले, बैठे पर सुनने की इच्छा ना रखे, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ये हत्या, वो हत्या, सब पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और रहते हैं। निवसंती, प्रवेश नहीं करते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे अंदर जाएंगे कि निकलेंगे नहीं बाहर, जब तक व्यक्ति भागवत का चरण ना पकड़े। तम आदिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण। ये भागवत कौन है? साक्षात स्वयं वृंदावन बिहारी है। तम आदिदेवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम। इस अपार जन्म मृत्यु संसार चक्र, संसार सिंधु के लिए एकमात्र सेतु है भागवत, कोई और नहीं। अन्य पुराण वेद इतिहास ने तो व्यासदेव को प्रसन्न नहीं किया, तो हमको कहां से प्रसन्न करेंगे? केवल भागवत। कोई व्यक्ति बोलेगा आप लोग बहुत फैनेटिकल हो, भागवत के पीछे ऐसे भागते को, यू गाइज आर फैनेटिक्स। सत्य बात बोलूं, हम हैं भागवत फैनेटिक्स, और इसी में आनंद है। आगे पीछे नहीं देखते, हम पक्षी भी नहीं देखते, पक्षी के नेत्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। पक्षी क्या है? वेद। नेत्र क्या है? भागवत। केवल भागवत देखते हैं अर्जुन की तरह। और सुनते सुनते यदि कोई प्राण त्यागे तो अंतकाले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम
गोविंदोपि प्रयच्छति। जैसे हमारे शिला गौर गोविंद महाराज कथा बोलते बोलते प्राण त्यागे मायापुर धाम में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर गौर गोविंद महाराज का तिरोभाव हुआ। भागवत बोलते बोलते सब भक्तों के समक्ष कीर्तन के बीचों बीच अपने गोपाल श्री विग्रह के चित्र को देखकर हा गोपाल बोल बोलकर प्राण त्यागे। चैतन्य महाप्रभु के महाभाव का वर्णन कर रहे थे जगन्नाथ के दर्शन के तत्पश्चात। और जब इस पर और पूछा गया, नेत्र उत्सव, भगवान जगन्नाथ के नेत्र जब चैतन्य महाप्रभु के कमल नेत्र पर पड़े तो क्या परस्पर प्रेम संबंध हुआ। राधा और कृष्ण विरह मूर्ति विरह क्षेत्र में जब भेंट हुई, ये कहते कहते गदगद होकर गौर गोविंद महाराज प्राण त्यागे। तो अंत काले तो ये नैव श्रूयते शुक शास्त्र वाक, जो अंत काल में भागवत सुनकर प्राण त्यागता है तस्यैव वैकुंठम प्रीत्या, वो वैकुंठ जाता है। कोई पूछे गोलोक नहीं, इतना करके गोलोक नहीं, अरे वैकुंठ तो केवल एक शब्द है, विगता कुंठ यस्मात् स्थानम तद, वो जगह जहां वैकुंठ ना हो, कोई दुख ना हो। इसलिए विष्णु नहीं गोविंद अपि प्रयच्छति, गोविंद के स्थान अर्थात गोलोक वृंदावन। ये भागवत वो सेतु है, बहुत सुंदर, इतनी महानता। और कब सुनना चाहिए भागवत? कोई दिन में समय है क्या ये समय में सुनना चाहिए भागवत? दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई दिन की बात नहीं, कोई नियम की बात नहीं, कोई काल स्थान का कोई विषय नहीं, सर्वदा श्रवणम मतम। मत सब आचार्यों का यही है कि सर्वदा भागवत को सुनना चाहिए। और ये भागवत जो हमें मिला है इतना दुर्लभ है। दो अंतिम श्लोक, एतस्मात् अपरम किंचित मन शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे कृतं पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे कृतं पुण्यम, जन्मांतर पुण्य अर्जन करने के बाद तदा भागवतम लभे, तब भागवत हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कहा गया तब व्यक्ति भागवत पढ़ता है, भागवत पढ़े तो अति उत्तम। भागवत ये शब्द और ये पुस्तक, ये ग्रंथ, ये धारा, ये तत्व विचार प्रवेश करता है जीव के जीवन में। जन्मांतरे कृतम पुण्यम, सबकी बस की बात नहीं है ये भागवत। अन्य लोग तो काम शास्त्र पढ़ते हैं, उसके ऊपर लोग तो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उससे ऊपर लोग तो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, उससे ऊपर लोग तो मुक्त शास्त्र पढ़ते हैं, मोक्ष शास्त्र, उससे ऊपर लोग तो भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं। भक्ति शास्त्र चूड़ामणि भागवत यदि उतरे हमारे जीवन में तो जन्मांतरे कृतम पुण्यम, सबकी बस की बात नहीं है। अनंत जन्म भजन करने के बाद, हरि भजन करने के बाद जब हरि संतुष्ट हो जाए तो कृपा माध्यम से भागवत भेज देते हैं और उस भागवत को बिना कवर निकाले हम घर पे रखते हैं। कितनी महान मूर्खता है ये उसी प्रकार है यदि हीरे का यदि माला एक बंदर के हाथ दे दे तो वो चबाने लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, उनको पूछा गया ये राधाष्टमी के तिथि पर कि ये भागवतम में राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं है, तो कहते हैं राधा रानी का नाम जो है हीरे की माला की तरह है और कली काल के लोग बंदर की तरह। बंदर को देखो तो हीरे की माला को छुपाया जाता है ना कि निकाले। तो शुकदेव गोस्वामी देखे कि कली काल में सब बंदर है तो राधा नाम, राधा महिमा का हीरा रत्न अंदर रख दिए और जो प्रभुपाद जी बाहर निकाल कर दिए हम फिर भी उनको अंदर रखें। आचार्य प्रयास कर रहे हैं कि खोलकर भागवत को प्रस्तुत किया जाए। व्यक्ति यदि भागवत को प्राधान्य ना दे जीवन में, भक्ति के पथ पर प्रगति करना प्राय असंभव है। भावुक हो सकता है, सेंटिमेंटल हो सकता है जैसे कहते हैं, परंतु यदि भक्ति में दृढ़ता आनी हो, तीव्रता, गहराई आनी हो तो भागवत सिद्धांत के अतिरिक्त कोई और अन्य उपाय नहीं। आखिरी श्लोक, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते।
क्या कहा गया? दुर्लभ एव कथा लोके, इस मृत्यु लोक में दुर्लभ एव श्रीमद् भागवतोद्भव, भागवत पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जैसे हम जानते हैं प्रसिद्ध कथा श्रीनिवास आचार्य के जीवन में, एक भागवत के ग्रंथ को पाने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। नवदीप से चले पूरी, महाप्रभु के विरह अग्नि में दग्ध हो गए। महाप्रभु प्रकट होकर कहने लगे गदाधर पंडित अभी भी भूतल पर विराजमान हैं, उनके अनुगत्य में भागवत पढ़ें। वहां गए तो गदाधर पंडित बोले कि अरे चैतन्य महाप्रभु के विरह अग्नि में मैं पता नहीं मैं जल रहा हूं, भागवत क्या सिखा पाऊंगा। वैसे एक ही भागवत का ग्रंथ है, वो भी हम टोटा गोपीनाथ में गौर गदाधर बैठ बैठ कर रो कर सब कुछ अब मिट गया, हमारे पास भागवत नहीं है सुनाने के लिए, सिखाने के लिए, आप कृपया करके दूसरा भागवत ले आए। श्रीनिवास आचार्य आ जाते हैं वापस, दूसरा भागवत अब और एक बार लिख कर और एक ग्रंथ पाना, हाथों से, हस्तप्रति थी वो, कहीं छापा नहीं जाता था, हाथों से लिखा जाता था। एक और भागवत लिखने में उनको 6-8 महीने लग गए, तब तक पुनः लौट कर आए। गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए, अब रोने लगे, सिखाने के लिए भागवत है, सिखाने के लिए अब शिक्षक नहीं। वो पुनः प्रकट हो गए, बोले रूप सनातन है, उनके अनुगत्य में पड़े। वृंदावन चले गए, रूप सनातन अप्रकट हो गए। श्रीनिवास आचार्य कितना संघर्ष किए भागवत पढ़ने के लिए। फिर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम श्रीनिवास उसका वितरण करने के लिए यहां वहां भागे, राजा वीरहम वीर के द्वारा। आप तो कथा प्रसिद्ध जानते ही हैं। इतना संघर्ष के बाद अब इतना सुलभ है भागवत, किन्हीं को भी भागवत चाहिए, कोई भी मंदिर, हमारे मंदिर में चले जाए, 4 कॉपी, मैं 3 लूंगा, मैं 2 लूंगा। जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देते हैं ना सूप के लिए, वैसा ऑर्डर देते हैं हम, परंतु फिर भी गुरुत्व नहीं जानते। दुर्लभ एव कथा लोके, ये मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में ये भागवत बहुत दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तु लभ्यते, कोटि जन्म सुकृत पुण्य अर्जन के बाद ही भागवत प्रस्तुति होती है। अब इस भागवत महात्म्य के बाद अब हम जान पाएंगे प्रभुपाद जी ने उस भागवत को प्रत्येक स्कंद नहीं बोलूंगा, प्रत्येक अध्याय ये भी नहीं बोलूंगा, प्रत्येक श्लोक अरे ये भी नहीं बोलूंगा, प्रत्येक पद अरे ये भी नहीं बोलूंगा, प्रत्येक शब्द का भाषांतर किया। आधुनिक काल में ऐसा एक टीकाकार नहीं जो भागवत के प्रति अक्षर, प्रति शब्द, प्रत्येक पद, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद का भाषांतर करे। उसके बाद शब्दार्थ, फिर भावार्थ, तात्पर्य, अनुवाद, सब कुछ विस्तार में, ये श्लोक का ये श्लोक के साथ क्या संबंध, और उसमें हमारे साधक जीवन में उपयोगी ऐसे कौन से उपदेश हैं जो हम उतार सके उस श्लोक के माध्यम से। ये केवल प्रभुपाद जी की प्रस्तुति है, ऐसा कोई दूसरा टीकाकार नहीं। छाती ठोक कर मैं कह सकता हूं ऐसा दूसरा कोई भागवत का टीकाकार नहीं, एक व्यक्ति नहीं पूरे जगत में जो प्रत्येक श्लोक पर ऐसे टीका किए हो। वैसे कोई कह सकता है चक्रवर्ती पाद ने किया है, जीव गोस्वामी ने किया है, श्रीधर स्वामी ने किया है, हरिसूरी जी ने किया है, कई ऐसे टीकाकार हैं, श्लोकों पे तो किया है। प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ, और वो भी संस्कृत से लेकर अंग्रेजी में। क्यों? ताकि जब हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़े हम ये संशय ना करें कि भागवत का अर्थ और प्रभुपाद जी का अर्थ क्या ये वास्तविक एक है। प्रत्येक श्लोक को यदि पढ़ें तो हम, प्रत्येक शब्द को यदि पढ़े तो हम जान सकते हैं अच्छा सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे, ये श्लोक, फिर ये शब्द, फिर ये शब्द, फिर ये शब्द, ऐसा संबंध है। अच्छा फिर ये पूर्णार्थ है, फिर तात्पर्य है, अच्छा इसको ऐसे समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कैसे किए? वृद्ध अवस्था में किए, ऐसा नहीं कि आजीवन बैठकर किए, परिवार सब त्याग कर किए पूरा विश्व को परिवार बनाने के लिए। तो भागवत में बहुत प्रेम था श्रीला प्रभुपाद जी का। जब श्रीला प्रभुपाद जी प्रस्थान करने लगे और अद्वैत भवन गए थे अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करने के लिए, तब उनके गुरु भाई पूछे, स्वामी महाराज मैं सुना हूं कि आप पाश्चात्य देश जा रहे हो, और प्रभुपाद जी कहे कि मैं नहीं जा रहा हूं, भागवतम जा रहा है, मैं तो केवल सेवक बनकर जा रहा हूं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, वृंदावन त्याग कर भक्ति देवी कही है कि मैं विदेश जाऊंगी, तो यही हुआ। प्रभुपाद जी वृंदावन त्याग कर विदेश जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है? भागवत जा रहा है, क्योंकि ये घोषणा है शास्त्र में। प्रभुपाद जी इस भाव में स्थित थे
कि भागवत जा रहा है, यात्रा करने जा रहा है, विश्व भ्रमण करने जा रहा है, लोगों को इस कृष्ण प्रेम प्राप्ति के अपूर्व अमृत नदी या महासिंधु कह सकते हैं उसमें डुबाने जा रहे हैं। मैं तो बस सेवक बन के जा रहा हूं, मेरा क्या काम, मैं तो सन्यासी हूं, मैं पाश्चात्य देश में क्या करूंगा। प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं जानते थे, कोई लोगों को नहीं पहचानते थे, कुछ नहीं, केवल भागवत के बल पर गए। कोई शिष्य ने बाद में पूछा, प्रभुपाद जी क्या दृढ़ विश्वास से आप आए? प्रभुपाद जी बोले, मेरे पास तो केवल 2 साधन थे। प्रभुपाद जी बोले, मेरे पास तो केवल 2 साधन थे। हाँ, सिर के ऊपर मेरे गुरु महाराज का चरण कमल और हाथ में छाती के पास श्रीमद् भागवतम, इसके अतिरिक्त मेरा तो कुछ नहीं था। दूसरे बार एक बार कहीं और स्थान में पूछा गया तो प्रभुपाद जी बोले, हाथ में भागवत और मुख में हरि नाम, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं था। पूरा ये विश्व प्रसिद्ध आंदोलन जो संस्था है हमारी, प्रभुपाद जी ने इसका कहां से प्राकट्य किया, क्या उद्गम स्थान था इसका? न्यूयॉर्क अवश्य, परंतु क्या माध्यम से? केवल हरे कृष्णा जप के और भागवत बोलकर, केवल भागवत बोलकर। प्रभुपाद जी तो इतने संतुष्ट होते थे जब कोई भागवत पर कथा करे, बोले या वितरण भी करे, क्योंकि 2 प्रकार का वितरण है, एक भागवत के संदेश का वितरण अर्थात प्रचार, दूसरा भागवत के ग्रंथ का वितरण अर्थात बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों महत्व है। परंतु यदि केवल पुस्तक का वितरण करे और भागवत पढ़ने में समय ना रहे और रुचि ना रहे तो ये बहुत सुंदर नहीं है। ठीक है, परंतु सुंदर तो तब होगा जब भागवत इतना पढ़े कि इतना रमे मन, कि मन अब सोचने लगे जो मन मेरा रम रहा है काश इनका भी रमने लगे, मैं भी किताब दे दूं। ये भाव है पुस्तक वितरण का, ना कि केवल मैं नंबर बनाऊं। ये भी ठीक है, भक्ति है, परंतु अति उत्तम स्थान तो तब है जब करुणा के भाव से वितरण हो। श्रीला प्रभुपाद जी तो कभी कभी सरकाज़म या वक्रोक्ति में कहते थे, माई डिसाइपल्स आर सो बिजी डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स दैट दे हार्डली हैव टाइम टू रीड इट देमसेल्व्स। इतना पुस्तक वितरण में क्रियाशील होकर कार्यरत हैं कि खुद पढ़ने के लिए समय नहीं है उनके पास। तो पढ़ने में भी रुचि होनी चाहिए। जैसे हमारे श्रीमान वैशेषिका प्रभु यूएस में, इतना सुंदर है उनका मंदिर, सब भक्त भागवत पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, सीखते भी हैं और फिर वितरण भी करते हैं वो भाव से। जो ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति इस भागवत में हम पढ़े हैं, काश ये व्यक्ति, ये जीव भी इस मानव शरीर में प्राप्त कर सके, इस करुणा के भाव से। तो एक बार एक प्रभुपाद जी की शिष्या आ रही थी पुस्तक वितरण करके, तो प्रभुपाद जी खिड़की से ऐसे देखे तो उनकी शिष्या एकदम केस वेस, बाल जो है दिन भर बाहर थी तो ठीक नहीं था, एकदम पसीने से लथपथ होकर किताब पकड़ पकड़ कर आ रही थी। तो प्रभुपाद जी देखे और उपेंद्र प्रभु से कहने लगे, शी लुक्स वेरी टायर्ड, बहुत थकी थकी लग रही है, प्रचार से आ रही है क्या? तो उपेंद्र प्रभु बोले, हाँ जी प्रभुपाद जी, सुबह गई, अभी शाम के काल में आ रही है, पूरा दिन बाहर प्रचार किया इन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोले, कॉल हर इन माई रूम, मेरे कमरे में बुलाइए उनको। अब ये माता जी डरने लगी, क्योंकि पहले बार प्रभुपाद जी से बात करने का ये अवसर है, तो डर डर कर अंदर आई और दूर बैठी थी। प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे, तो ये माता जी दूर बैठी थी। प्रभुपाद जी बोले, नो नो कम क्लोज, सिट हियर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, निकट बैठो। तो माता जी आगे आकर बैठ गई। श्रीला प्रभुपाद जी बोले, कहाँ थे आप, वेयर वर यू ऑल डे? प्रभुपाद जी, मैं बाहर प्रीचिंग कर रही थी, प्रचार कर रही थी। बताओ किन किन से मिली आज, कौन कौन मिले आपको? बोल रहे थे कि मैं विद्यार्थियों से मिली, फिर लॉयरों से मिली, डॉक्टरों से मिली, फिर इंजीनियरों से मिली, इंजीनियर थे उनसे भी मिली, फिर महिलाओं से मिली, वृद्ध में भी, वृद्धावस्था में भी स्थित लोग थे, बच्चे भी थे। और बोल रही थी, प्रभुपाद जी बोले, और कौन कौन थे? और इतनी उत्सुकता से प्रभुपाद जी सुन रहे थे प्रचार क्या हो रहा है। और फिर जब ये हुआ तो फिर वो महिला कहने लगी कि तो इतने लोगों से मिलना हुआ। प्रभुपाद जी बोले, व्हाट डिड यू टेल देम, तुम क्या बोल रही थी उनसे? तो वो सोचने लगी, मैं मतलब बोल रही थी कि ये भागवत सर्वोत्तम ग्रंथ है, ये भागवत पढ़ने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, और क्या क्या बोल रही थी, इतनी आतुर था वो। फिर अंत में प्रभुपाद जी बोले, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तो फिर जो सब प्रश्न था पूरे सब प्रश्नों का उन्होंने वर्णन किया। फिर प्रभुपाद जी बोले थे, अच्छा उनमें आपने क्या क्या उत्तर दिए, अब बोलो। तो पूरा बस संवाद ही चल रहा था। फिर अंततो गत्वा श्रीला प्रभुपाद जी बोले उपेंद्र प्रभु से,
जो सेवक थे तब, भागवत ले आए। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक भागवत का, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि बीसह कलौ नष्ट दृशामेतस पुराणार्कादुनोदितः। प्रभुपाद जी ये श्लोक उठाए और बोले, इस श्लोक ने मुझे भक्त बनाया। जब ये श्लोक मैं पढ़ा तब भागवत में रुचि जागृत हुई। प्रभुपाद जी बोले, आज भी मैं प्रचार करता हूं, थक जाता हूं, ये श्लोक देखता हूं, मुझे लगता है भागवत कितना महान ग्रंथ है। ये कहता है ये श्लोक कि कृष्ण जब इस भूतल को छोड़कर तिरोभावित हुए तब अंधकार छा गया, धर्म रहित हो गया, ज्ञान रहित हो गया समाज, तब भागवत पुनः लौटा। कृष्ण स्वयं भागवत के रूप में उदित होते हुए सूर्य के समान आए, रात्रि के अर्जित अंधकार को नष्ट करने के लिए। ये भागवत वो है जो हृदय रूपी अविद्या का अंधकार नष्ट करता है। तो प्रभुपाद जी भागवत को बहुत प्रेम करते थे। वेनेजुएला बहुत सुंदर राष्ट्र है। श्रील प्रभुपाद जी वेनेजुएला में थे और वहां से जा रहे थे लॉस एंजलिस की ओर, अमेरिका की ओर, और तब स्पेनिश कॉपी आई थी भागवतम की। तो हमारे हृदयानंद महाराज बहुत आतुर थे, क्योंकि वो स्पेनिश जानते हैं, पोर्चुगीज जानते हैं, बहुत दक्षिण अमेरिका की जो भी भाषाएं सब बोलते हैं।
अति नीच कौन है? और अति नीचों में जो उच्च जाने की इच्छा रखते हैं वो कौन है? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा प्रश्न को बदल देता हूं। अति नीच परिस्थिति में होकर भी भक्ति के पथ पर प्रगति करने के इच्छुक कौन है? हाँ हाँ ठीक है। ध्यान पूर्वक सब सुन रहे हैं। जैसे हमारे कृष्णानंद प्रभु नहीं कहते हैं, जिनको नींद आ रही हो, जो सोए हैं, जोर से बोले हरि बोल, तो पूरा सब हरि बोल बोलते हैं। फिर कृष्णानंद प्रभु बोलते हैं, अब मुझे समझ में आया कितने लोग सो रहे हैं। जो सो रहे हैं जोर से कहे हरि बोल। भक्त तो आतुर हैं, हरि बोल पे हरि बोल चलता है। कभी कभी प्रश्न भी ऐसे घुमाना पड़ता है, गुगली डालनी पड़ती है। तो सनातन गोस्वामी कहते अति नीच उच्च तारक। ये भागवत कौन है? असाधु को साधुता प्रदान करने वाले, अति नीच को उच्च स्तर देने वाले। हाँ न मुंच, हे भागवत मैं तो आपको छोड़कर परिक्रमा के लिए निकला हूं, आपको मैं छोड़ रहा हूं, पर आप कृपया मुझे ना छोड़े। हाँ न मुंच कदाचिन माम। पूतना जब आई और भगवान धर लिए पूतना को, तो पूतना रो कर कह रही है, मुंच मुंच अलम, अरे अरे छोड़ दो मुझे, लाला मुझे छोड़ दो, ठाकुर जी मुझे छोड़ दो। उस पर आचार्यगण टीका लिखते हैं, भगवान तो केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। एक बार किसी को भगवान धर लिए तो कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र चढ़ा देते हैं ठाकुर जी, उनको बांध देते हैं। छुड़ा नहीं सकते भगवान किसी को, छोड़ना नहीं जानते, केवल पकड़ना जानते हैं। तो आचार्यगण टीका लिखते हैं कि भगवान पूतना को धर लिए और पूतना बोल रही है छोड़ दो छोड़ दो। अरे भगवान यदि छोड़ना जानते तो वो भगवान थोड़ी होते। मंगलकारी भगवान केवल पकड़ना जानते हैं, जीव को छोड़ना नहीं जानते, कभी नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, भागवत मैं तो आपको छोड़ रहा हूं, आप कृपया करके मुझे धरे। कैसे धरे? 18,000 श्लोक यदि ये सोचे कि सनातन गोस्वामी के चित्त में और कंठ में मुझे वास करना है, तो अच्छी बात है। यदि भागवत सोचे, अभी भागवत ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। यदि मत्स्य अवतार हो और कोई सोचे ये केवल मछली है, यदि वराह अवतार हो और कोई सोचे अरे सूकर है, वामन अवतार हो और कोई सोचे अरे ये तो वामन है, राम अवतार हो और कोई सोचे अरे नर है, वृंदावन धाम जाकर यदि कोई सोचे अरे केवल उत्तर प्रदेश है, गुरु को देखकर कोई सोचे अरे सामान्य व्यक्ति है, विग्रह को देखकर कोई सोचे अरे पत्थर है, उतना ही पापी प्रवृत्ति है यदि भागवत को सोचकर कोई सोचे कि ये ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं, ये साक्षात कृष्ण है। तो भागवत यदि ये सोचे सनातन गोस्वामी मुझे छोड़ रहे हैं पर मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, भागवत के 18,000 श्लोक यदि ये निर्णय करे कि मैं सनातन गोस्वामी के कंठ और हृदय में, चित्त में वास करना चाहता हूं, तो सनातन गोस्वामी छोड़ने के बाद भी भागवत यदि ना छूटे तो चल चल कर धरने की आवश्यकता नहीं। कंठस्थ होकर एक एक श्लोक निकल रहा है, भाव विभोर होकर सनातन गोस्वामी भ्रमण कर सकते हैं। यही भाव है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कृपया दोहराएं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षि अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तु में। परमानंद पाठाय, अरे भागवत के पठन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद पाठाय, क्यों? प्रेम वर्षि अक्षरायते, प्रत्येक अक्षर भागवत का प्रेम बरसाने वाला मेघ है। इसलिए सर्वदा सर्वसेव्याय, सभी जीवों द्वारा सर्व स्थान सर्व काल में केवल भागवत की सेवा होनी चाहिए। क्यों? श्री कृष्णाय नमोस्तुमे, ये भागवत कृष्ण है, वास्तविक अभिन्न स्वरूप। भगवान के श्री अंग भी 12 भाग में विभाजित है, शास्त्र पढ़े तो चरण कमल हैं और इत्यादि कर करके मोरपंख तक। उसी प्रकार भागवत भी विभाजित है 12 स्कंदों में। 12 स्कंदों में श्रील प्रभुपाद जी जब तिरोभावित अवस्था में भी शैया पर लेट लेट कर बहुत दुर्बल शरीर में स्थित थे, तभी भी बहुत प्रसिद्ध चित्र है, हमारे परम पूज्य पर जयद्वैत महाराज पास में बैठे हैं और प्रभुपाद जी भागवत बोल रहे हैं। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज
वो है यहाँ कहीं है? हाँ, परिक्रमा करते समय। हाँ, हमारे परम पूज्यपाद जयद्वैत महाराज बैठे हैं और प्रभुपाद जी एकदम दुर्बल अवस्था शारीरिक दृष्टिकोण से, फिर भी भागवत बोल रहे हैं, इतनी प्रीति। जब अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज आए प्रभुपाद जी से मिलने, तो परम पूज्यपाद भक्तिचारू महाराज सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी लेटे हैं, दुर्बल अवस्था में है, पर उनके होठ हिल नहीं रहे हैं, नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, डर लग रहा है। जब प्रभुपाद जी का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, अरे निश्चिंत रहो, चरणामृत दो। तो मुख खोले चरणामृत देने के लिए। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, अब देखो। तो जिस प्रकार मैया यशोदा भगवान ठाकुर जी के श्री मुख में देखे ब्रह्मांड दर्शन, उसी प्रकार हमारे परम पूज्यपाद भक्तिचारू महाराज भी श्रीला प्रभुपाद के श्री मुख में ब्रह्मांड दर्शन किए। अर्थात जब मुख खुला चरणामृत देने हेतु, होठ तो बंद था पर जिह्वा चल रही थी, जिह्वा चल रही थी। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले, तब जब शक्ति युक्त हो शरीर तो ऊंचे स्वर पे ऊर्ध्व बाहो कृष्ण उत कीर्तन, जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। पर जब दुर्बल हो जाए केवल होठ हिलता है, और दुर्बल हो जाए शरीर, जो भागवत प्राप्त संत हो, जिह्वा हिलती रहती है। अंदर के घंटी से भगवान की पूजा होती है, अंदर की घंटी से। कल मैं बता रहा था जिस प्रकार पदयात्रा में परम पूज्यपाद लोकनाथ महाराज से बहुत प्रसन्न थे श्रीला प्रभुपाद जी, क्योंकि उस पदयात्रा में बैलगाड़ी में पीछे गौर निताय को ले लेकर नाम वितरण होता था, नाम संकीर्तन, पुस्तक वितरण, भागवत वितरण, प्रसाद वितरण, सब बहुत सुंदर, ग्राम ग्राम में भ्रमण करके ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था। तो बुलक कार्ट पार्टी का जब उद्घाटन हो रहा था, तो आत्म तत्व प्रभु को कहे थे कि जाकर आप प्रसाद ले आए कुछ, प्रभुपाद जी का मुंह मीठा करते हैं, क्योंकि अब भागवत वितरण के लिए पद यात्रा निकल रहा है। आत्म तत्व प्रभु तो दक्षिण भारतीय हैं। दक्षिण भारत में यदि मीठा कोई लाना हो तो कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं लाते, नारियल लाते हैं, काट काट कर नारियल के हिस्सों को लाते हैं, उसके साथ साथ गुड़ लाते हैं। अब ये भारतीय संस्कृति, दक्षिण भारतीय की संस्कृति है, तो उनको जब पता चला कि मिठाई लानी है तो ये लाए, नारियल ले आए, एकदम कड़क नारियल। जब काटे तो भी ऐसा नहीं कि नरम, कड़क है एकदम, और प्रभुपाद जी के दांत भी एकदम नाजुक है, तो कड़क नारियल के अंश लाए थे, उसके साथ साथ गुड़, और प्लेट रखे। प्रभुपाद जी बोले, व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी सोचे मिठाई लानी है तो कोई संदेश लाए, कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन लाए, कोई बंगाली मिठाई लाए। बोले ये क्या है? आत्म तत्व प्रभु बोले, बस ये आप बोले कि मिठाई लानी है तो ये नारियल है और ये गुड़ है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है। अब वो नारियल के हिस्से को लिए, गुड़ में मिलाए ऐसे और मुंह में डाले। अब काटने नहीं हो रहा है प्रभुपाद जी को। लोकनाथ महाराज को पूछे, तो प्लान क्या है, कहाँ जाने वाले हो, कैसे करने वाले हो? तो एक साइड में लोकनाथ महाराज हैं, दूसरे साइड में नवयोगेंद्र महाराज हैं, कई और भी भक्त हैं, सब बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी 40 मिनट तक वो एक हिस्सा अंदर चबाते रहे, क्योंकि वो इतना कड़क था। जब तक एकदम मऊ ना हो जाए, मृदुल ना हो जाए, कोमल ना हो जाए, प्रभुपाद जी खा नहीं पाते थे। और भक्त प्रेम से दिए। कौन से भक्त? भागवत वितरण करने वाले पदयात्रा के भक्त। इतना प्रेम, भागवत से प्रेम नहीं, भागवत वितरण करने वाले भक्त यदि नारियल का हिस्सा भी दे उससे भी प्रेम। प्रभुपाद जी अंदर रख के एक पक्ष से लेकर दूसरे साइड, अब इससे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, करते करते 40 मिनट। वो भक्त जो दिए सोच रहे मैं क्या कर रहा हूं, अपने ही गुरु महाराज के नाजुक दांतों को, ओ हो। और प्रभुपाद जी कुछ बोल भी नहीं रहे, इस सब इस पक्ष से उस पक्ष कर करके चबा चबा कर 40 मिनट के बाद एकदम कोमल हो जाए, तब चबा कर बोले बहुत अच्छा था। भक्त बोले आप क्षमा करें, आपको मैंने ये दे दिया। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, आप सब भागवत प्रचार करने वाले भक्त हो, आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इतना प्रचार मैं नहीं कर पाया, आप जितना कर रहे हो। फिर ये पदयात्रा चल चलकर जब मायापुर आया, रात को 11 बजे आया मायापुर, श्रीराम मायापुर, और लोकनाथ महाराज आ रहे थे, एकदम तड़कतेदार कीर्तन चालू, बिजली एकदम सब भक्त उछल रहे हैं, प्रभुपाद जी का चित्र है, सब महामंत्र में नृत्य कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है। 11 बजे रात को,
और वहां मंदिर में परम पूज्यपाद नवयोगेंद्र महाराज ऑलरेडी कीर्तन कर रहे थे। अब लोकनाथ महाराज भी आए, दोनों मिलकर 1-1.5 घंटा, अब दोनों आप देखते हैं कीर्तन सम्राट हैं दोनों, 1-1.5 घंटा वहां से कीर्तन किए। अभी बज गया 12, 12:30 रात को, प्रभुपाद जी वहां विश्राम कर रहे हैं, यहाँ कीर्तन चल रहा है, क्योंकि भक्त इतने उत्सुक हैं। फिर बोले हम लोग को जाकर प्रभुपाद जी से मिलना है। हरीशूरी प्रभु बोल रहे क्या चल रहा है तुम लोगों का, 12, 12:30 बज गया, आप लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हो, पदयात्रा आप करते हो, प्रभुपाद जी को सोने नहीं हो रहा है, अरे आप कल मिलो, बाहर जाओ, दूर रहो, दूर रहो। हरीशौरी जी अपना सेवा कर रहे थे, सेवक हैं, तो वो भी प्रभुपाद जी उनको बंधन में रखे कि सेवा नियम से करो, तो वो भी कर रहे थे। उस समय भक्त हरीशौरी जी प्रभु खड़े हैं और बोल रहे नहीं आना है। भक्त फिर भी देख रहे हैं अंदर, कमरे के अंदर प्रभुपाद जी का एक यदि झलक मिल जाए। कृष्ण की असीम कृपा, प्रभुपाद जी तब बाथरूम जाने के लिए उठे और अंदर बाथरूम जाकर ऐसे बाहर आ रहे थे, जनेऊ पहने थे, बाहर आकर ऐसे देखे, ओ पदयात्रा पार्टी कम इन। हरीशौरी जी प्रभु ऐसे खड़े हैं, भक्त यहां से जा रहे, ऊपर से फिर भी प्रभु जी ऐसे खड़े, सब यहां वहां से घुस कर, प्रभु जी का केवल प्रभु जी बाहर खड़े, बाकी सब अंदर, और सब बैठे। प्रभुपाद जी एकदम प्रसन्न, रात के 12:30 बजे बैठ के प्रभुपाद जी नाक साफ किए, बैठकर अब लोकनाथ महाराज को पूछने लगे, अब बताओ कैसे चल रहा है पदयात्रा, कैसे हो रहा है प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण, नाम वितरण, बताओ मुझे कुछ, इसी के लिए मैं उठा हूं। लोकनाथ महाराज बोले हम लोग फिर अभी यहां से आए, एक मंदिर में रात को रुके थे। प्रभुपाद जी बोले कौन सा मंदिर, तो एक मठ का नाम लिए, तो लोकनाथ महाराज बोले हम सब भक्त वहां सोए थे और वो हर भक्त से 2-2 रुपए लिए सोने के लिए। प्रभुपाद जी बोले अच्छा क्या दिए सुविधा? लोकनाथ महाराज बोले कुछ नहीं, सोने के लिए जमीन थी और ऊपर देखो तो आकाश। तो प्रभुपाद जी बोले तो 2 रुपए वो आपको आकाश देने के लिए दिए, भूमि और आकाश तो वैसे भी मुफ्त है। और फिर प्रभुपाद हंस रहे थे, बोलते हैं मठ मतलब यही होता है, मैं बहुत देखा हूं मठ में सब 2-2, 3-3 रुपया लेते हैं और फिर कुछ नहीं देते। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, मठ की बात है, लोगों को जब नारियल तोड़ना होता है तो शालिग्राम लेकर तोड़ते हैं, यही है मठ। और फिर रात को 12:30 बजे हास परिहास चल रहा है, लोकनाथ महाराज कुछ बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी हंस रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बोले अच्छा फिर कौन से गांव गए? फिर लोकनाथ महाराज बोले हम लोग ये गांव गए। फिर प्रभुपाद जी बोले अच्छा उनसे मिले वो गांव में? लोकनाथ महाराज बोले हाँ वो उनसे मिले। फिर कहाँ गए? फिर आगे यहाँ आए। अच्छा फतेहपुर आए तब आप गौरनिताई भवन देखे? लोकनाथ महाराज बोले हाँ मैं देखा। प्रभुपाद जी बोले फिर ये इनसे मिले, ये सेठ जी से मिले वहां? लोकनाथ महाराज बोले हाँ उनसे भी मिले। प्रभुपाद जी बोले अच्छा फिर वहां भागवत कितना वितरण हुआ? लोकनाथ महाराज बोले ये भाषा में इतना इतना हुआ, फिर नाम कीर्तन किए शाम को, फिर बहुत प्रसाद हुआ, फिर एक प्रवचन भी हुआ। प्रभुपाद जी बोले बहुत अति उत्तम, ये भागवत प्रचार होना चाहिए हर जगह। फिर पूछे अच्छा फिर वो गांव में प्रवेश किए? अच्छा बैल को बीच बीच में आप चारा दे रहे थे, थक तो नहीं गए? भक्त थक तो नहीं गए? सुविधा सब ठीक है? फिर आगे जाकर लोकनाथ महाराज पूछे आप ये सब गांव का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सब सेठ जी का नाम भी जानते हैं, फतेहपुर में गौरनिताई भवन का नाम भी जानते हैं, कितना आप कैसे जान लेते हैं? प्रभुपाद जी बोले रहस्य यही है कि ये सब गांव में घूम घूम कर मैं प्रचार किया हूं, और ये सब गांव में घूम घूम कर सेठ जी, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, ये बंगाली वो गुजराती, सबसे मिल मिलकर रह कर भागवत प्रचार किया हूं। और विशेष करके फतेहपुर में गौरनिताई भवन में बड़े बड़े गौरनिताई हैं, मैं वहां रहा हूं, भागवत कथा भी किया हूं। तो भागवत इतना प्रिय है प्रभुपाद जी के लिए। जब राधा दामोदर में रहते थे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कथा करते थे भागवत पर। अभी सोचिए सेवा कुंज वृंदावन के राधा दामोदर में बैठकर अंग्रेजी में कथा, सरल स्वभावी, बाहर सामने ब्रजवासी बैठे हैं, कोई हिंदी जानने वाले, कोई बंगाली जानने वाले, सब बैठे हैं, बाबा जी अंग्रेजी में कथा कर रहे हैं। सोचते थे ये बाबा जी अंग्रेजी में कथा क्यों कर रहे हैं? आगे जाकर जब अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किए और पूरे विश्व भर में भागवत का विस्फोट हुआ, तब ब्रजवासी जानने लगे अच्छा यहां तैयारी कर रहे थे, हमारे सामने बैठकर अंग्रेजी में बोलने की तैयारी हो रही थी और परीक्षा वहां वो सफल हुए। तो इतना प्रेम भागवत से, राधा दामोदर हो, गृहस्थ जीवन में हो, संन्यास तत्पश्चात हो, विदेशी प्रचार में हो,
हर जगह भागवत ही सहायक बन के प्रभुपाद जी के साथ चला है, और अंतिम क्षण तक, अंत काले तु एव, प्रभुपाद जी शैया पर लेटे लेटे भी भागवत बोले हैं। तो यदि हमें वास्तविक जय प्रभुपाद बोलना है तो प्रभुपाद जी की भागवत को जीवन में प्राधान्य देना है। यही है जय प्रभुपाद। गीत गाना तो सब गाते हैं, पर वास्तविक जीवन में जो भागवत रोज पढ़े, प्रतिदिन पढ़े, वही वास्तविक श्रीला प्रभुपाद जी का अनुयायी है।